हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द वीडियोस में अफवाहें फैलाई जा रही हैं यूट्यूब के ऊपर। हम यहाँ बात करने वाले हैं यूपीपीएससी में जो अभी वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज यहाँ पर बातें ये फैल रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करते हो, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ऐसे में क्या आपको नेट का सर्टिफिकेट भी जनरल का चाहिए होगा या आपका रिजर्व कैटेगरी वाला चल जाएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑफिशियल नोटिस के बेस पे, जो नोटिफिकेशन आया था उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ के समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत ना आए और आप लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर पाएं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। यूपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी कि ओटीआर में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें सिग्नेचर को लेकर के काफ़ी दिक्कत आई स्टूडेंट्स को, तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, बिकॉज सिग्नेचर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करनी है एक सिंगल पेज पे करके। तो कंप्लीट स्टेप आप समझ लीजिए, देख लीजिए, अदरवाइज आपके साथ दिक्कत हो सकती है ओटीआर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को आप जरूर देखिए, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, तो गाइस देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के में जो रिक्रूटमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर 6 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग होनी है। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है मैं इसके ऊपर बात करूंगा और बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, रिजर्व कैटेगरी का और जनरल कैटेगरी का क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हो दैट फॉर द डिसिप्लिन ऑफ बॉटनी, जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इनके बारे में बात की जा रही है। सो इन सब्जेक्ट्स में मतलब मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट यहीं पर आपके कवर हो रहे हैं। सो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स और इन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेरेवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन कंसर्न एंड रेलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट इन अ कंसर्न रेलेवेंट और अलाइड सब्जेक्ट, मतलब कहने का है कि आप अगर सपोज करो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अलाइड सब्जेक्ट, रिलेवेंट सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न तो कॉमर्स का कॉमर्स में हो गया। अब रिलेवेंट और अलाइड का मतलब तो ये हो गया कि जो मैनेजमेंट वाले, जो एमबीए वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ साथ अलाइड सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है कि मतलब जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है, जो जो अलाइड सब्जेक्ट है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ऐसा होना चाहिए। बाकी आप लोग यूपीपीएससी खुद भी एक बार कॉल कर लेना, यूपीपीएससी की वेबसाइट पे विजिट करो, वहां पे आपको नंबर दिख जाएगा कॉन्टैक्ट अस में, वहां पे जाकर के एक बार खुद भी कॉल कर लेना। अदरवाइज इस नोटिफिकेशन में चेक करना, कहीं ना कहीं आपको नंबर दिखेगा, एक बार खुद भी कॉन्टेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट पूछिए उनसे। तो यहाँ पर मिनिमम 55% मार्क्स आपको लेकर के आने हैं, ठीक है, या इंडियन यूनिवर्सिटी हो फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी हो, लेकिन आप सिटीजन इंडिया के होनी चाहिए, मतलब रहने वाले जो है आप इंडिया के होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है जो जनरल कैटेगरी से मांगी गई है। अब यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जगह पर मेंशन है a relaxation of 5% shall be allowed at the bachelor as well as the master level for the candidates belonging to scheduled caste यानी SC ST OBC। और इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी हैं, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस कंप्लीट पैरा में जो गिवन है यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि यूपी के ही आप होने चाहिए तभी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी, मतलब यूपी मेंशन नहीं है, इसका मतलब तो जनरल बात होगी कि किसी भी स्टेट के अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में अकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा 5%। जैसे सपोज करो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरे 54% मार्क्स आए हैं, मतलब मैं 55% वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, भले मैं दिल्ली का ओबीसी क्यों ना, मतलब मैं सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, मेरा नाम है ना, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए सेंट्रल लिस्ट वाला ओबीसी, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है, जनरल के लिए 55% ही है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 55% मार्क्स होने जरूरी हैं, इससे कम होंगे तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं नेट के सर्टिफिकेट की और उसमें देखेंगे हम कि किसको अलाउ किया गया है। तो यहाँ देखेंगे बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, जो कि पीजी में मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। और स्लेट सेट तो यूपी में होता नहीं है तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है कि नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि किसी भी लाइन में, किसी भी पैरा में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यूपी का ही आपका नेट होना चाहिए, मतलब यूपी से आप बिलोंग करते हो और रिजर्व कैटेगरी से हो तो ही आपको एडवांटेज मिलेगा। आप
किसी दूसरे स्टेट से हो और रिजर्व कैटेगरी से आपने नेट क्वालिफाई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा और जो आपका रिजर्व कैटेगरी वाला नेट का सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। ऐसा यहाँ पर आप पढ़ेंगे, एक एक लाइन मैंने देखी है, पढ़ी है, चेक किया है और मैंने देखा है कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपका रिजर्व कैटेगरी से अगर आप अप्लाई, मतलब अगर जनरल से अप्लाई कर रहे हो, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आउटसाइड यूपी में रहते हो, तो आपका जनरल कैटेगरी से ही नेट होना चाहिए। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया है और आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो जनरल कैटेगरी में, तो वो सर्टिफिकेट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा यहाँ पर मुझे नोटिस पढ़ के मुझे तो ऐसा लगा, पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आप खुद भी एक बार पढ़ लेना। क्योंकि देखो मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, जैसे देखो यहाँ पर एज का जो रिलैक्सेशन है ना, एज लिमिट जो रखी गई 21 से 40 रखी गई है, तो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका अपर एज लिमिट जो है यूपी वाले SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको एडवांटेज मिलेगा और आप लोग इजीली यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर अगर रिलैक्सेशन में लिखा हुआ है, एडवांटेज मिलने की बात कही गई है और क्लियरली मेंशन है यूपी के ही SC ST होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन में ऐसा मेंशन लिखा हुआ है ना, तो अगर नेट में भी होता, ऐसा होता कि भाई हमें रिजर्व कैटेगरी वाला नहीं बल्कि हमें जनरल कैटेगरी वाला नेट चाहिए, तो फिर यहाँ पर मेंशन होता कहीं ना कहीं कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, तब तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने रिजर्व कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया है, तो जनरल में अप्लाई आप कर पाएंगे, लेकिन आपका सर्टिफिकेट भी नेट का जो है वो जनरल वाला चाहिए। ऐसा भी मेंशन होता, लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि HPPSC जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, HPSC, वहां से ये जो नोटिस है वो आया था, जिसमें बोला गया था कि अगर आप जनरल से हो, सॉरी रिजर्व कैटेगरी से हो और आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो आपको जनरल कैटेगरी वाला नेट चाहिए होगा अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो HPSC में। तो ऐसा उन्होंने मेंशन किया था, बट UPPSC में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। मैंने पूरा नोटिस देखा है ऊपर से नीचे तक, मुझे ऐसा कहीं भी नहीं दिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग एलिजिबल है, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है। मैंने कंप्लीट चीजें यहाँ पर पढ़ ली हैं। तो ये गाइस, बाकी देखो मैं आपको खुद भी बोलूंगा कि आप एक बार खुद भी रीड करिए नोटिफिकेशन को। और एक बात मैं आपको और मेंशन कर दूं कि अगर कुछ ऐसा होता भी है, फ्यूचर में कोई नोटिस आता भी है ऐसा, जैसा कि HPSC ने किया था, बाद में नोटिस इशू करके बताया था कि हमें जनरल कैटेगरी वाला नेट चाहिए, तो यहाँ पर आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ 125 रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि अप्लाई करने की फीस 125 रुपए, तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होने वाला। प्लस पढ़ाई करना कोई बुरी बात तो है नहीं, मतलब आपका नुकसान तो नहीं होगा। अगर आप पढ़ भी रहे हो इस एग्जाम के लिए, थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया है, तो पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, JRF क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वहां पे काम आ जाएगा, बिकॉज सिलेबस तो सेम है, ऑलमोस्ट कॉमन सिलेबस है, कुछ चीजें अलग है बस, बाकी कॉमन सिलेबस है। तो ये है। बाकी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैंने कोशिश करी कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और ऐसे देखो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड कॉमर्स का कोर्स लॉन्च किया हुआ है UPPSC का, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको प्री की, मेंस की प्लस इंटरव्यू की, तीनों की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। यहाँ पर हम केवल कॉमर्स की प्रिपरेशन करवाएंगे, केवल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। यहाँ पे मैं बता दूं कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर हम आपको मेंस की जो है डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी करवाएंगे, वो होगी प्री एग्जाम के बाद। तो ये है। सो करना क्या है आप, इसकी जो फीस है वो 999 है, 9,999, लेकिन इसकी फीस हमने प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सभी की फीस जो है एक सिंगल फीस 4,999 कर रखी है अभी स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए, उनकी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, तो आप इनरोल करके ओनली 4,999 में अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की। इसके अलावा हम आपको UGC नेट की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। UGC नेट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए हम पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की पढ़ाई जो है आपको करवाते हैं, एग्जाम टारगेटेड। इन सभी कोर्सेज के लिए, चाहे वो HPSC हो, चाहे आपका UPSC हो, या फिर आपका इंडियन नेट का एग्जाम क्यों ना हो, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो UPPSC में अप्लाई करने वाले हैं, ट्राई कर रहे हैं अप्लाई करने का, एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड PhD रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।